हजरत बाबा फरीदुल दीन गंज शक्कर के नाम की वजह तस्मिया के हवाला से ये वाकया जुबान ज़द आम है कि वालदा आपको शक्कर दिया करती थी, जिसकी वजह से आपको शक्करगंज पुकारा जाने लगा। लेकिन इस बारे 3 मुख्तलिफ रवायात पाई जाती हैं। तज़किरा निगारों ने जो मुख्तलिफ रवायात लिखी हैं, उनमें से सिर्फ 3 रवायात ज़्यादा मोतबर समझी जाती हैं। मारूफ मुहक्किक डॉक्टर आबिद नज़ामी लिखते हैं कि तारीख फरिश्ता में मरकूम है कि बाबा साहब की वालदा माजिदा बचपन में नमाज की पाबंदी कराने के लिए उनकी जाए नमाज के नीचे शक्कर की पुड़िया रख दिया करती थी और उनसे फरमाती थी कि जो नमाज पढ़ते हैं उनकी जाए नमाज के नीचे से रोज़ाना उनको शक्कर मिल जाती है। एक दिन ऐसा हुआ कि वालदा शक्कर की पुड़िया रखना भूल गईं। कुछ देर बाद उन्हें याद आया तो घबरा कर पूछा, मसूद तुमने नमाज पढ़ी? बाबा साहब ने अदब से जवाब दिया, हाँ अम्मी जान, नमाज पढ़ ली और शक्कर भी खा ली। ये जवाब सुनकर उनकी वालदा बड़ी हैरान हुई और समझ गईं कि इस बच्चे की गैब से मदद हुई है। चुनांचे उस वक्त से उन्होंने अपने बच्चे मसूद को गन शक्कर कहना शुरू कर दिया। एक गुलजार इबरार में लिखा है कि एक सौदागर गाड़ी पर शक्कर लाद कर मुल्तान से दिल्ली जा रहा था। जो अजूधन पहुंचा तो रास्ते में हजरत शेख खड़े थे। आपने उससे पूछा, इसमें क्या लदा हुआ है? सौदागर ने टालने के लिए कहा, नमक है बाबा। उस पर आपने फरमाया, अच्छा नमक ही होगा। सौदागर ने मंजिल पर पहुंचकर जब देखा तो बोरों में शक्कर की बजाय नमक था। बहुत परेशान हुआ और फिर वापस मंजिल अजूधन हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ और माफ़ी तलब की। आपने फरमाया, झूठ बोलना बुरी बात है, आइंदा कभी झूठ ना बोलना। फिर फरमाया, बोरों में शक्कर थी तो इंशाअल्लाह शक्कर ही होगी। सौदागर ने झूठ से तौबा की और जाकर बोरों को देखा तो उनमें शक्कर भरी हुई थी। तीसरी रवायात इस तरह से है कि एक दफ़ा बाबा साहब ने अपने पीर मुर्शिद हजरत कुतुब साहब के अरशाद के मुताबिक 3 दिन का रोज़ा रखा। तीसरे रोज़ इफ्तार के वक्त एक शख्स चंद रोटियां लाया। आपने गैबी अमदाद समझकर उनसे रोज़ा इफ्तार कर लिया, लेकिन फौरन ही मतली होने लगी। जो कुछ खाया था कै के जरिए निकल गया। थोड़ी देर बाद पीर मुर्शिद की खिदमत में पहुंचकर यह वाकया अर्ज किया। उन्होंने फरमाया कि वो रोटियां एक शराबी जुआरी ने भिजवाई थीं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि तेरे मैदे ने उसे कबूल नहीं किया। अब 3 रोजे और रखो और जो गैब से मुयस्सर आए उससे इफ्तार करो। बाबा साहब ने 3 दिन का रोज़ा रखा, लेकिन तीसरे रोज़ इफ्तार के वक्त कुछ मुयस्सर ना आया। रात को भूख ने बहुत सताया तो बाबा साहब ने चंद कंकरियां उठाकर मुंह में रख लीं। अल्लाह की कुदरत कि वो कंकरियां मुंह में जाते ही शक्कर बन गईं। बाबा साहब ने ये वाकया अपने मुर्शिद करीम की खिदमत में बयान किया तो उन्होंने फरमाया, सुभान अल्लाह, यही गैब से था। इंशाअल्लाह तू शक्कर की तरह हमेशा शहरीन रहेगा और गन शक्कर कहलाएगा। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।